अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। ये तो आप जानते हैं ना, इसका ख़ानदानी मसला है। तो आउट ऑफ सिटी से आया है और बिल्कुल ऑन नहीं होता। मैंने चेक किया, अभी विंडो चालू है, इसी वजह से मैं आपको नहीं दिखा सकता। ये पोर्ट भी नहीं बना था। और थोड़ा यहाँ पे आ जाए, ये चेक करवाएं यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं, कुछ भी नहीं करता, डेड है, फुल डेड है। तो ये मैं स्टूडेंट्स को देता हूँ कि इसको डिसेंबल करें और फिर देख लेते हैं कि इसका अंदर से क्या हाल है। अच्छा, ये पोको X3 हमने डिसेंबल कर दिया। तो कस्टमर ने बताया कि ये बिल्कुल फ्रेश है। तो जब हमने चेक किया तो ये बिल्कुल इस पे काम हुआ है, ठीक है। तो कस्टमर ने बताया कि ये चलते चलते बंद हुआ। अब मुझे अंदाजा लग गया, ठीक है। अब थोड़ा इस साइड पे आ जाए। अभी हमें अंदाजा लग गया है कि ये पहले किसी ने रिवॉल्व किया है, इसके ऊपर जो है ना थर्मल पेड़ जो है ना नहीं डाला है, फिर जो है ना अगेन जो है ना वो मेल्ट होके दोबारा ये डेड हुआ है। ऊपर देखें, ये आप देख सकते हैं, इस पर ऑलरेडी काम हुआ है। और ये जब हमने डिसेंबल कर दिया तो इसका यही हालत है। चलो ठीक है, सफाई का कोई मसला नहीं है, लेकिन इसके ऊपर थर्मल पेड देना जरूरी है। अब इसको हम शेक करेंगे। शेक से अगर सही हुआ तो हुआ, नहीं तो इसको हम फिर दोबारा अगेन रिवॉल्व करेंगे। तो हम इसको शेक करते हैं। शेक करने के लिए जो है ना हम 350 पे करते हैं हीट। और नॉर्मल ये बिल्कुल ना, क्योंकि इसके अंदर जो ब्लैक पेस्ट है वो अब नहीं है, इसी वजह से हम इसको 350 सेंटीग्रेड पे करते हैं। हेड गन मेरे साथ है मैकेनिक 861 DW, ये आप देख सकते हैं। और ईयर हमने अपनी मर्जी के मुताबिक रखा है 26। ऊपर करो, इसको हम चेक करते हैं। अगर शेक सी हुआ तो हुआ, गुड लक। नहीं हुआ तो फिर अगेन रिबॉल। इसको आराम आराम से करते हैं। नीचे वाले बॉल जो है ना अब मेल्ट हो गए, ये आप देखें, ये हमने आराम से शेक कर दिया। अब आप लोगों को समझ आई कि ये दोबारा डेड क्यों हुआ। डेड इसी वजह से हुआ क्योंकि इसके ऊपर जो है ना उन्होंने थर्मल पैड या थर्मल पेस्ट नहीं डाला। और ये जब वर्किंग में आता है तो इसका टेम्परेचर जाता है, बहुत हाई जाता है। तो ये अगेन जो है ना इसके जो बॉल्स होते हैं वो फिर दोबारा मेल्ट होते हैं और फिर जो है ना इसका मतलब 9008 या डेड कंडीशन में आ जाता है। तो कैमरा थोड़ा इस तरफ करो, बिल्कुल लाइव है। क्योंकि इस तरह मैंने काफी मोबाइल ऑन किए हैं। अगर नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं, हम इसको रिकॉल कर लेंगे। मेरे वीडियो यूट्यूब चैनल आप देख सकते हैं, इस पर काफी वीडियो पड़ी हुई हैं, मैंने बिल्कुल फ्रेश रिकॉल करके ऑन किए हैं। इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन अगर इसी हुआ तो हुआ, नहीं तो रिकॉल कर लेंगे। थोड़ा सा ये बोर्ड जो है ना वो कूल हो जाए, फिर ट्राई करते हैं। और इसके ऊपर जो है ना हम एक थर्मल पेड लगाएंगे, क्योंकि ये जो है ना फिर रैम और सीपीयू को कूल रखेगा।
دوبارہ جو ہے نا یہ میلٹ نہیں ہوگا. اس کے پیچھے تھوڑا سا بھی لاپرواہی کی تو کسٹمر کا نقصان ہے بہت زیادہ. انشاءاللہ اس سے ہو جائے گا. اگر انہوں نے صحیح طریقے سے ریبال کیا ہو، نہیں ہوا تو بھی مسئلہ نہیں ہے. ایک بار ہم اس کی ریبیٹ کی ڈائیورڈ موڈ میں ریڈنگ دیتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ پرائمری لائن اس کی شارٹ ہو. $491 بالکل اوکے ہے. تو تھوڑی سی لاپرواہی کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان. یہ چیک کرتے ہیں. لو جی، اب دیکھ لیتے ہیں آگے جاتا ہے یا نہیں. یہ بھی پھر لگائیں گے. اس کو تھرمل پیٹ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ڈن ہوا. دیکھیں اس موبائل کو جو ہے نا فل ریبال، دوبارہ اگین ریبال اور ریم ریبال کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ریبال کے دوران بھی یہ ڈیمیج ہو سکتی ہے نا. اب یہ دیکھو ایزی طریقے سے آن بھی ہوا آپ لوگوں کے سامنے اور بالکل ورکنگ میں ہے. کوڈ جو ہے نا وہ جانے کسٹمر جانے. اب ایک یہاں پر ایک اور ٹیسٹ ہم لیتے ہیں. یہ اب دیکھیں کوڈ لگا ہوا ہے، اس پر ایمرجنسی ہم نے ملایا. اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ اب اس کا وہ بیس بینڈ اوکے ہے. کبھی کبھی اس کا بیس بینڈ نہیں آتا ہارڈ ویئر سے، سافٹ ویئر سے نہیں. تو ایمرجنسی سے ہمیں یہ پتا چلا کہ اس کا نیٹ ورک سیکشن، بیس بینڈ سب کچھ اوکے ہے. اوکے ہے، ٹھیک ہے. اب ہم تھرمل پیڈ کس طرح لگائیں گے؟ یہ تھرمل پیڈ ہے. اس کے اوپر ایک لفافہ ہوتا ہے. یہ اب دیکھیں بالکل سی پی یو کے اوپر میں نے اس کا لگایا. اب دیکھیں انشاءاللہ اگین یہ ڈیڈ نہیں ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس طرح چھوٹے چھوٹے ٹپس ہم دیتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کریں. جو بھی سوال ہو تو نیچے ہم دیتے ہیں واٹس ایپ نمبر. تو بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھنا. اپنا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.